पाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज हम सरकारी वकील बनने के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कि सरकारी वकील का क्या काम होता है, इन्हें वेतन कितना मिलता है, इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, उसका एग्जाम कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, आदि सभी टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, सरकारी वकील, जिसे इंग्लिश में हम गवर्नमेंट एडवोकेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, सरकारी वकील के कार्यों में किसी मुकदमे में पुलिस द्वारा जारी की गई चार्जशीट का विश्लेषण करना और फिर कोर्ट में सभी गवाहों और सबूतों को न्यायाधीश के सामने पेश करना, कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट का बचाव करना, इसके साथ ही गवर्नमेंट मेंबर्स को टैक्स, इन्वायरमेंट, जस्टिस आदि के बारे में कानूनी सलाह देना, उनकी मदद करना, कानूनी दस्तावेज लिखना, सरकार को नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग में रिप्रेजेंट करना आदि इस तरह के कार्य सरकारी वकील को करने होते हैं। अब बात करें वेतन की, तो इन्हें प्रति माह 45,000 से 55,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है और यह अलग अलग राज्यों में कम या ज्यादा भी हो सकता है और इसके लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB किया होना जरूरी होता है। तो LLB का कोर्स 5 और 3 साल का होता है, यानी अगर 12th के बाद आप BA LLB करते हो तो यह 5 साल का होगा और अगर ग्रेजुएशन करने के बाद यह कोर्स करते हो तो यह 3 साल का होगा। तो दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट सरकारी वकील दो तरह से बन सकता है, एक तो ADGC प्रोसेस के द्वारा और दूसरा APO एग्जाम के द्वारा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं APO एग्जाम के बारे में। तो अगर आपने अपनी 12th क्लास पास कर ली है तो अब आपको इसके लिए BA LLB का कोर्स करना होगा, जो कि 5 साल का कोर्स होता है, जिसके लिए आपको क्लैट एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और कुछ यूनिवर्सिटी अपना अलग से भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें अच्छे नंबर लाकर आप एक अच्छे कॉलेज से अपनी BA LLB कंप्लीट कर सकते हैं और फिर BA LLB कंप्लीट होने के बाद आपको सरकारी वकील बनने के लिए APO एग्जाम देना होगा, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और दोस्तों, BA LLB कोर्स की फीस अलग अलग कॉलेजों के हिसाब से अलग अलग होती है। यह 5 साल की फीस 5 लाख से 8 लाख रुपए के लगभग हो सकती है। तो APO एग्जाम, जिसका पूरा नाम होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, दोस्तों यह एग्जाम प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है, जिसे राज्य का लोक सेवा आयोग आयोजित करता है। मध्य प्रदेश में यह एग्जाम ATPO के नाम से और राजस्थान में APP एग्जाम के नाम से भी होता है और बाकी ज्यादातर राज्यों में APO के नाम से ही लिया जाता है। और दोस्तों, इसी तरह अलग अलग राज्यों के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया में भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसके लिए कैंडिडेट की आयु सीमा 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें SC, ST और OBC वालों को 5 साल की छूट भी मिलती है, जिसके अनुसार SC, ST, OBC वाले कैंडिडेट की आयु सीमा 21 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। इसकी भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू लिया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होता है, यह 150 नंबर का होता है, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज के 50 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे पार्ट में एक्ट एंड लॉ के 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसके बाद मुख्य परीक्षा में 400 नंबर के 4 पेपर होंगे, जिसमें प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होगा और इसमें 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। ये लिखित पेपर होते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, एविडेंस लॉ विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज के सिलेबस में इंडियन कल्चर, इन्वायरमेंट, बॉटनी, इंडियन इकोनॉमी, जोलॉजी, बेसिक जीके, इंडियन पॉलिटिक्स, बेसिक कंप्यूटर, फेमस डे एंड डेट्स, केमिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, फेमस बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, इंडियन पार्लियामेंट आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक्ट एंड लॉ के सिलेबस में इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जनरल हिंदी के सिलेबस में वाक्य सुधार, संधिया, कारक, विलोम, रस, अलंकार, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, वर्तनी,
वचन, पर्यायवाची, तत्सम एवं तद्भव, वाक्य संशोधन, लोकोक्तियों एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल एक्सेप्शन, joint and constructive liability, criminal conspiracy, offense against public tranquility, offense against human body, offense against woman, offense against property, constitution, maintenance of public order and public tranquility, trial of cases, bail bonds, revision and appeal, powers, function and duties of various police officer under the police act आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और एविडेंस लॉ के सिलेबस में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, एडमिशन एंड कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बर्डर ऑफ प्रूफ, विटनेस इंक्लूडिंग दियर एग्जामिनेशन आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर एग्जाम क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसे क्लियर करने के बाद कैंडिडेट सरकारी वकील बन जाते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। तो दोस्तों ये होता है एपीओ एग्जाम के द्वारा सरकारी वकील बनने का प्रोसेस। और अब जानते हैं कि आप एपीओ एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कैसे पता करेंगे। तो माना आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके लिए आपको गूगल पर uppsc.up.nic.in सर्च करना होगा। जिसके बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहीं पर आपको एक्टिव डैशबोर्ड का बॉक्स दिखाई देगा, जहां पर अभी चल रही सभी एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई होगी। और यहीं पर जब भी एपीओ एग्जाम के लिए भर्ती आएगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी और फिर आप उस पर क्लिक करके उसके लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों अपने राज्य की वेबसाइट या एपीओ एग्जाम के बारे में जानने के लिए हमें अपने राज्य का नाम नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब जानते हैं दूसरे तरीके यानी एडीजीसी प्रोसेस के बारे में। एडीजीसी का फुल फॉर्म अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल होता है। दरअसल इसमें कैंडिडेट का किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील के रूप में कार्य करते हुए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जिले स्तर पर सीनियर जजों का एक पैनल उन वकीलों के एक्सपीरियंस और योग्यता के आधार पर एक लिस्ट बनाता है, जो कि सभी जिलों में अलग अलग बनाई जाती है और फिर जिसे स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी वकीलों की जरूरत होती है उतने वकीलों को सरकारी कर दिया जाता है। और इस तरह से बने सरकारी वकीलों का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है और ये अस्थायी नहीं होते। सरकार चाहे तो इन्हें 5 साल से पहले ही हटा सकती है। तो दोस्तों ये थे 2 प्रोसेस जिनके द्वारा कोई भी कैंडिडेट सरकारी वकील बन सकता है। और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो अपना प्रश्न और राज्य का नाम लिखकर हमें नीचे कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।